तो दोस्तों, अगर आप कैश परचेज की एंट्रीज को पास करते हैं तो जब आप परचेज की एंट्री डालने के लिए जाएंगे तो आपको यहाँ पार्टी नेम में क्या डालना है। ऐसे ही अगर आप क्रेडिट परचेज की एंट्रीज को पास करते हैं तो क्रेडिट परचेज की एंट्रीज में आपको यहाँ पार्टी नेम में क्या डालना है। ये कुछ कॉमन से क्वेश्चंस है। कुछ लोगों ने ये भी पूछा है मुझसे कि जब हम कैश परचेज की एंट्री को पास करते हैं तो यहाँ पर अगर हम कैश डालते हैं तो क्या हमारा जीएसटी कैलकुलेट होगा या नहीं कैलकुलेट होगा। तो आज इन सारे के सारे क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर करूंगा। मैं आपको बताऊंगा क्या है कैश परचेज और कैसे करते हैं उसकी एंट्री पास। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या है क्रेडिट परचेज और कैसे करते हैं हम उसकी एंट्रीज को पास। तो चलिए पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कैश परचेज के बारे में, फिर मैं एंट्री पास करता हूं, फिर मैं क्रेडिट के बारे में बताता हूं और फिर मैं एंट्री पास करता हूं। जब हम कैश परचेज की बात करते हैं, देखिए आमतौर पर जब भी हम गुड्स के परचेज की बात करते हैं, जो भी हम सामान खरीदेंगे उसकी बात करते हैं, परचेज की बात करते हैं, तो ऐसे में परचेज करने के हमारे पास दो ऑप्शन होंगे। पहला, जब भी हम कोई गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज करते समय हमने उसका पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया। माध्यम क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने कैश के रूप में पेमेंट किया है या फिर आपने पेमेंट बैंक के रूप में किया है। अगर आपने देन एंड देयर वहीं पे पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैश परचेज। ठीक है, यानी आप माल किसी से भी खरीदो। मेरे एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे मोहन नाम का एक व्यक्ति है और मैं मोहन से माल परचेज कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उसका पेमेंट कर दिया। तो जब हमने उसका पेमेंट कर दिया तो यहाँ पर आपको पार्टी नेम में मोहन नहीं डालना। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कहीं पे नहीं डालना, आपको यहाँ पे इस स्क्रीन पे आने पर जहाँ पार्टी अकाउंट नेम दिख रहा है, क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया है तो जो भी आपके पेमेंट का माध्यम होगा कैश या मान लीजिए आपने बैंक के थ्रू किया है तो बैंक। जैसे मेरे केस में मान लीजिए मैंने कैश के थ्रू पेमेंट करा है तो मैंने यहाँ से कैश सेलेक्ट कर लिया। एंटर करते हुए जाएंगे, आप बाकी की डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर लें। लेकिन जैसे ही अगली आपके सामने स्क्रीन ओपन होगी, अब यहाँ पर देखिए सामने पार्टी नेम मांग रहा था लेकिन यहाँ पे सप्लायर बिल नंबर मांग रहा है, बिल फ्रॉम, इस सप्लायर का नाम पूछ रहा है आपसे। तो पहली स्क्रीन जो यहाँ पे आई थी वहां पे आपने कैश डाला, लेकिन यहाँ पर आपको हमेशा पार्टी का नाम डालना है जिससे आप माल परचेज करते हैं। क्योंकि जो इनवॉइस बनेगी, जो नाम प्रिंट होगा वहां पे वो ये वाला नाम प्रिंट होगा। ये वाला तो आपको बस ये बताएगा पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपको पार्टी का नाम ही डालना है, भले आप कैश परचेज करें या क्रेडिट परचेज करें। मान लीजिए मैंने क्रेडिट परचेज नहीं किया, कैश परचेज किया, तो मैंने कैश यहाँ पे डाला हुआ है ऑलरेडी और अभी यहाँ से मैं मोहन सेम स्टेट डाल के आगे बढ़ूंगा। अब यहाँ पे देख लीजिए जो मोहन है वो रेगुलर है और यहाँ से जो उनका स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है। अब मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैं एंट्री पास करूंगा इनके साथ और जब जीएसटी की बात आएगी तो यहाँ पर सी और एस जीएसटी कैलकुलेट होगा। क्यों? जब भी सेम स्टेट ट्रांजैक्शन होते हैं, खरीदने वाला और बेचने वाला एक ही स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो जब हम जीएसटी यूज करते हैं वो जीएसटी कहलाती है आपकी इंट्रा स्टेट जीएसटी, जिसमें सी और एस हाफ हाफ हो जाता है। टोटल अगर 18% लग रहा है तो सी हाफ लगेगा और एस भी हाफ लगेगा। अब मान लीजिए हमारा कोई भी प्रोडक्ट है, मैं यहाँ से प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एसीसी सीमेंट है, ठीक है, या रेडमी नोट 8 मेरे पास एक फोन है। अब मैं यहाँ से रेडमी नोट 8 लेता हूँ और मान लेता हूँ मैं इसकी 10 क्वांटिटीज खरीद रहा हूँ, ठीक है। रेट मैं डाल देता हूँ मान लीजिए 18,999 रुपए, एंटर प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे डालना है आपको टैक्स। चेक करते हैं, क्योंकि हमने ऊपर कैश डाला हुआ है तो क्या जीएसटी कैलकुलेट होगा। एक बार और एंटर करिए। अब एंटर करने से क्या हुआ, टोटल टैक्सेबल अमाउंट आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ से चूंकि रेडमी नोट 8 है तो इस पे 18% लगता है, तो आधा 9%, तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेट हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम इनपुट एस जीएसटी डालेंगे तो वो भी आपका कैलकुलेट होगा। तो आपने क्या देखा कि अगर हम यहाँ पे ऊपर कैश डाल भी रहे हैं तो भी हमारा यहाँ पे जीएसटी कैलकुलेट हो रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अगर मैं इस इनवॉइस को प्रिंट करूँ तो कैसी आएगी। मैं ऑल्ट एंड पी करता हूँ और मैं यहाँ से करंट पे जाता हूँ और मैं प्रीव्यू दिखाता हूँ जस्ट आपको। अब प्रीव्यू में देखिए आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर मेरी कंपनी का नाम ये है, देखिए मैंने कंपनी इसी नाम से बनाया था, ये मेरा एड्रेस वगैरह पड़ा हुआ है। और ये माल जो मैं फिलहाल खरीद रहा हूँ सप्लायर, उसका नाम मोहन आ रहा है। जबकि आपने देखा क्या था कि हमने पार्टी नेम में कैश डाला था। तो देखिए पार्टी नेम में कैश डाला था, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सप्लायर का नाम भी कैश आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। बिल उसी नाम से बनेगा सेकेंड स्क्रीन पे, बट जो पहली वाली स्क्रीन पे अगर आपने वहां पे मोहन डाल दिया होता तो इसका मतलब ये हो जाता कि मोहन को आपको पैसे देने हैं। अब ऐसे में आपको 2 स्टेप फॉलो करने पड़ते। पहले आप तो क्रेडिट पे परचेज करेंगे, फिर अगली बार आप पेमेंट में जाके एंट्री पास करते। यानी अगर आप वहां पे मोहन डाल के आगे बढ़ते तो आप उसके बाद पेमेंट की आपको एक अलग एंट्री बनानी पड़ती, ठीक है, क्योंकि आपने पहले उधार माल खरीदा
और उसके बाद आपने उसका पेमेंट किया। लेकिन हमने वहां पे क्या किया, वहीं पे देखिए पेमेंट डाल दिया है हमने पहले से ही यहाँ पे कि हमने पेमेंट कर दिया है। अगली स्क्रीन पे जाके हमने पार्टी का नाम दे दिया। तो इसका मतलब आपने माल तो खरीदा है लेकिन आपने उसका पेमेंट कर दिया है। तो अभी क्या होगा कि इनका क्रेडिट आपके ऊपर दिखाएगा ही नहीं। अब आपको जा करके दोबारा इनकी पेमेंट की एंट्री पास नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ से आप कंट्रोल करके सेव करा लीजिए। तो ये तो हो गई बात कैश परचेज की। अब हम बात करते हैं क्रेडिट परचेज की। तो होप्स आप तक ये भी समझ गए होंगे। कैश परचेज का मतलब होता है कि जैसे ही हमने माल परचेज किया देन एंड देयर हमने वहीं पे उसका पेमेंट कर दिया, तो वो कहलाया आपका कैश परचेज। और अगर हमने किसी से माल परचेज किया और हमने उसका पेमेंट नहीं किया या कुछ भी पेमेंट बाकी रहा, कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर मैंने 2 लाख का माल खरीदा और मैंने 1 लाख रुपए पेमेंट कर दिया और 1 लाख बाकी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कैश या क्रेडिट? तो इसको भी आप क्रेडिट ही कहेंगे। कैश परचेज के अंतर्गत सिर्फ वो एंट्रियां जाती है जिसमें पूरा का पूरा पेमेंट हो जाता है। कुछ भी पैसा बाकी रह गया तो फिर वो आपका कैश परचेज नहीं कहलाएगा। अब मोहन के साथ ही आपको क्रेडिट परचेज करना है। आपने जो भी माल खरीदा आपने उसका पेमेंट नहीं करा, तो यहाँ पर आप सप्लायर इनवॉइस नंबर डालेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर अब आपको मोहन ही डालना है। क्रेडिट में पार्टी का नाम डाला जाता है यहाँ पे, और अगली स्क्रीन पे भी मोहन ही पड़ेगा। ठीक है, दोनों जगह पे मोहन पड़ेगा। लेकिन अगर कैश परचेज होता तो क्या होता, पहली स्क्रीन पे कैश डालते और दूसरी स्क्रीन पे आप मोहन डालते। ठीक है, बाकी के सेम टू सेम एंट्री पास होगी। बस फर्क इतना होगा, अब इसकी एंट्री को पास करने के बाद, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से Redmi Note 8 ही ले लेता हूँ, फिर से मैं 10 पीसेस और 18,000 के हिसाब से ही मैं यहाँ पे अगर CGST या इनपुट SGST जो भी डालूंगा मैं, तो यहाँ से ये क्या होगा, जो टोटल अमाउंट बनने वाला है आपका, मैं डालता हूँ ये 2,24,118 रुपए 20 पैसे। ये जो अमाउंट टोटल बना है ये आपके ऊपर क्रेडिट चढ़ गया। यानी मोहन को अभी आपके ऊपर लायबिलिटी होने वाली है, तो जो कि मोहन को आपको भविष्य में ये पैसा अदा करना पड़ेगा। मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ, मैं कंट्रोल करके इसको सेव कराता हूँ। अब हम आउटस्टैंडिंग चेक करते हैं एक बार कि हमारे बकाया राशि कितनी है जो हमें लोगों को देनी है। तो उसके लिए मैं ये जो Alt G करूंगा और यहाँ से मैं बिल्स पेबल निकालूंगा। पेबल मतलब जो हमें देना है, रिसीवेबल मतलब जो हमें लेना है, तो पेबल में जाऊंगा। तो अभी आप देखिए हमने 2 एंट्रियां पास की है मोहन से, लेकिन जो बकाया पैसा है वो 2,83,118 रुपए है। अब क्यों है तो आप देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे कि जो परचेज किया गया है 10 पीसेस का, वो टोटल अमाउंट इसके हिसाब से इतना बना। ठीक है, और एक परचेज और पड़ा हुआ है कोई, मैंने चूंकि यहाँ पे 2 एंट्रियां पड़ी हुई है परचेज की, एक ये एंट्री पहले की कोई पड़ी हुई है। अच्छा हाँ, ये मशीन खरीदी गई थी, मैं इसको और डी कर देता हूँ मान लीजिए। तो अब आप देखेंगे जो टोटल अमाउंट 2,24,118 रुपए 88 रुपए सॉरी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग के अंतर्गत सारे बिल्स दिखाता है जितने भी आपके बकाया होंगे। तो होप्स आप समझ गए होंगे कैश परचेज, क्रेडिट परचेज ये कोई बहुत बड़ा टफ या टॉपिक नहीं है। कई सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई कैश परचेज की एंट्रीज को पैसे पास करते हैं। तो होप्स आपको समझ आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। जल्द मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, अकाउंटिंग सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।